नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में रात को हुई भारी बारिश के बाद बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। नंदानगर घाट क्षेत्र के कुंतरी, लंगाफली और इसी के साथ धुरमा गांव में बादल फटने की वजह से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। नंदानगर के कुंतरी लंगाफली वार्ड में 6 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और इसमें 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं राहत और बचाव दल ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। धुरमा गांव में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहां कई वाहन, दुकानें और मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। और वहीं गोपेश्वर में जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि भूस्खलन के मलबे में कई घरों के नष्ट हो चुके हैं और मौसम की खराब स्थिति की वजह से बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की टीम लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के यहाँ पर एक बार फिर नंदग्राम में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है और अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जिनमें धुरमा गांव में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पूरा मलबा पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है और कई घरों को अपने चपेट में लेता हुआ नजर आया। वहीं गोपेश्वर से भी तस्वीर सामने आ रही है और नंदानगर से भी, जहां पर पानी का सैलाब साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वहीं गोपेश्वर में एक तो पूरा भूमि का कटाव साफ तौर पर बहता हुआ नजर आया और नंदानगर में भी कुदरत का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई मकानों को अपने साथ बहता हुआ ये पानी ले गया है। यहाँ पर पूरे घर जितने मौजूद थे सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहाँ पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। देखिए, जहां तक मौसम की बात है, मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, बाद में कुछ समय पहले ही रेड और ऑरेंज अलर्ट चेंज हुआ वो, और जब रेड अलर्ट हुआ उसके बाद बरसात भी हुई, सब चीज़ें हुई। रात का समय था और उस कारण से बहुत तेज गर्जना भी हुई वहाँ पर, और गर्जना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है। कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। 10 किलोमीटर के 1000 रुपये ले रहे हैं एक बंदे के पर हेड के। 10 किलो एक बंदा जाएगा तो 1000 रुपये 10 किलोमीटर तक के बाइक पे बिठाने के लिए। तो आप लोग अलग अलग 2000 रुपये पे करके आए हैं। होटल वालों की तरफ से कुछ आप लोगों को रियायत सुविधा होटल वाले आपको बता दें, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर इस आपदा को लेकर कहा है कि नंदनगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूँ और खुद भी स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की भी प्रार्थना करता हूँ। वहीं नंदानगर में बुधवार देर रात बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये चमोली से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है।
जिसके बाद से तमाम सड़कें आसपास की बाधित हो गई हैं। संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट चुका है और इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस बीच 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। वहीं कई मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इस पूरी घटना को लेकर सीएम धामी ने भी ट्वीट कर दुख यहां पर जताया है और नंदानगर में बादल फटने के बाद से लगातार तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चमोली जिले के कई इलाकों में बादल फटने की यहां पर घटनाएं सामने आई हैं। चलिए इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देहरादून राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में बड़ी बैठक हो रही है। राज्य में आपदा को देखते हुए सीएम धामी ये अहम बैठक ले रहे हैं और अधिकारियों से राज्य में लगातार आ रही आपदा को लेकर चर्चा की जा रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ये अहम बैठक लगातार उत्तराखंड के कई जिलों में भारी तबाही और प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है और इसी बीच अब सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार आपदा को लेकर बैठकों का दौर जारी है और अब राज्य में आपदा को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है जिस तरीके से पूरी इस आपदा से निपटा जा सके और राहत बचाव कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और जितनी जल्दी हो सके लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। नंदानगर में बादल फटने की तबाही के बाद तुरंत बाद ही सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए और तुरंत ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब तमाम अधिकारियों से राहत बचाव कार्य को लेकर और पूरी स्थिति को समझने के लिए बैठक बुलाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, सीएम धामी की अहम बैठक है और लगातार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसको लेकर अब ये बैठक की जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और क्या कुछ दिशा निर्देश सीएम धामी की ओर से इस बैठक में दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चमोली के नंदानगर में जिस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण आपदा आई है, इसी आपदा को देखते हुए वहां पर राहत बचाव कार्य प्रशासन रेस्क्यू पर रहा है। लेकिन यदि बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सुबह से ट्वीट करके आपदाग्रस्त क्षेत्रों के विषय में बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देहरादून में जो आपदा देहरादून में आईटी पार्क जा चुके हैं और वहां से वो आपदा का जो ऑफिस है वहां से वो लगातार बता रहे हैं, वहां पर मुआयना कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और बैठक में वो दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से बचाव दल को और काम आकर के काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने और भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देना है जिसमें वहां के जिलाधिकारी के से साथ साथ एसएसपी और सबसे बड़ी बात है आपदा के जो भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है राहत बचाव कार्य है उसके साथ भी वो वहां से उसको वो वर्चुअल माध्यम से बैठक करके बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां और की जानी चाहिए और पूरे तरीके से निगरानी रखेंगे। जो भी आपदा आई है वहां पर चमोली के नंदगांव में वहां पर आपदा में जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसको भी वो देखेंगे और उसके बाद वहां का वर्णन करके उसके विषय में फिर ये बताएंगे कि आगे क्या रोड मैप तैयार की जा सकती है, आगे क्या करना है। तो इसी को देखते हुए लगातार यदि बात करें तो चमोली जिले में भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि देखी है जिसमें 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। वहीं पर राहत बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है और धीरे धीरे वहां पर यदि बात करें कि स्थिति को तो स्थिति पर पूरी तरीके से प्रशासन मौके पर जेसीबी की टीम तैनात है और यदि बात करें तो पूरी तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल यशराज, अगर इसी बीच हम बात करें वहां पर क्या कुछ हालात है, क्या स्थिति है, राहत बचाव कार्य किस ओर पहुंच रहा है? क्योंकि हमने लगातार देखा है चाहे वो धराली की हो चाहे अभी हाल ही में सहस्त्रधारा से यहाँ पर बादल फटने की खबरें सामने आई हो तुरंत ही यहाँ पर अधिकारियों की ओर से और सीएम धामी की ओर से दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं और तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया जाता है। इस बीच अगर हम देखें कि बैठक भी चल रही है और साथ ही साथ राहत बचाव कार्य का काम भी चल रहा है, तो क्या कुछ वहां पर स्थिति है, क्या हालात अभी वहां पर बने हुए हैं? देहरादून में भी बारिश रुक रुक कर हो रही है और कई कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। लेकिन सहस्त्रधारा की यदि बात करें तो सहस्त्रधारा में भी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहां पर पर्यटक से कभी गुलजार रहने वाला सहस्त्रधारा आज जो है वो पर्यटकों से वीरान बना पड़ा है। वहां पर पर्यटक ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर नदियां अभी भी उफान पर हैं और वहां पर जितने भी होटल मलबे
होटल पूरे नष्टो नाबूद हो चुके हैं। और इसमें भी यदि बात करें तो 4 लोगों के दबने की सूचना मिली थी, और लेकिन एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और अभी भी वहां पर और भी मलबे को खोजा जा रहा है, वहां पर देखा जा रहा है कि और भी तो कोई दबे व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन सहरसा से अभी तक कुछ वैसी खबर नहीं आई है। वहीं बात करी जाए कि मालदेवता की, तो मालदेवता में भी स्थिति का जायजा लगातार लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिन पहले भी जब यह मालदेवता और सहरसा में आपदा आई थी, तो वहां जाकर के वो मौके का मुआयना किए थे, और मुआयना करने के बाद वहां पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से कार्रवाई आगे से की जाए। तो इस बार मानसून सत्र में यदि देखा जाए तो उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं, होटल तबाह हो गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी आदमी को काफी परेशानी देखनी पड़ रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। लोग अभी डरे सहमे हैं, पहाड़ों पर भी लोग डरे सहमे हैं, और यहाँ तक कि जहाँ पर बादल पड़ते हैं या तो वृष्टि भी है, वहां पर भी लोग डरे सहमे। और सबसे बड़ी बात है, मसूरी और देहरादून राजमार्ग जो है वो भी बाधित हो गया है, क्योंकि वहां पर यदि बात की जाए तो वहां पर पुल टूट गया था और रास्ते जगह जगह पर बाधित हो गए थे। तो इस कारण से वहां पर लोग परेशान हैं। आज भी वहां पर कई लोग हैं जो यह सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनको मुहैया कराएगी। लेकिन राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है, वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। जी यशराज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नंदप्रयाग यहाँ पर नंद नगर में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, और राहत बचाव कार्य से भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन भी लगातार तमाम तैयारियों का जायजा लेता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठ के ले रहे हैं और अधिकारियों से पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ वहां स्थिति है और आगे क्या कुछ प्लान बनाए जा सकते हैं, और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जा सके। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित गांवों तक राशन पहुंचाया है। साथ ही मार्ग बाधित होने से संपर्क कटे हैं और फुलेत, सुरखेत और इसी के साथ छमरौली, सिल्ला और क्यारा गांव में 150 किट एयरलिफ्ट के जरिए बांटे गए। हर किट में दाल, चावल, आटा, नमक और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक लगभग 60 परिवारों को तत्काल राहत मिल चुकी है। चलिए इसी बीच आपको रूबरू कराते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी से, मौसम से। यहाँ पर इसी के साथ मौसम के कहर से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है। बाल बाल बचे हैं गढ़वाल सांसद अनिल, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग आपदा क्षेत्र में यहाँ पर दौरा कर ऋषिकेश लौट रहे थे। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, इस दौरान सांसद भी मौजूद थे। हालांकि जनहानि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भारी भूस्खलन के समय सांसद काफिले को रोक दिया गया है, और अब सांसद ने घटना की जानकारी भी साझा की है। चमोली और रुद्रप्रयाग की घटना, जहां देवप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। इसी दौरान सांसद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे, हालांकि उनका काफिला रोक दिया गया, और अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान इस पूरी घटना के दौरान बाल बाल बचे हैं गढ़वाल सांसद, और चमोली रुद्रप्रयाग आपदा क्षेत्र का दौरा कर वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे, जिस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि समय रहते सांसद के काफिले को रोक दिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना होते होते रह गई। बद्रीनाथ हाईवे की यह तस्वीरें हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। गढ़वाल सांसद अनिल अब सुरक्षित बचाए जा रहे हैं। दौरा करने के लिए पहुंचे थे, दौरे के बाद ऋषिकेश लौट रहे थे, जिस दौरान लौटते वक्त ये लैंडस्लाइड भी रास्ते पर हुआ। हालांकि समय रहते सांसद के काफिले को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा होते होते टल गया। कोई जनहानि नहीं हुई। राहत की बात यह है, बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिला था ये लैंडस्लाइड। अब इस दौरान पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए गढ़वाल सांसद मौके पर पहुंच गए थे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद गढ़वाल के सांसद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद वो ऋषिकेश लौट रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते उनका काफिला रोक दिया गया। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट, क्या अभी उनकी स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बाल बाल बच गए। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें जहाँ से सांसद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का काफिला गुजर रहा था, में रहते उनके काफिले को रोक दिया गया और रोकने के बाद रोक दिया गया, जिस कारण से वो बच गए। लेकिन यदि आप देख सकते हैं इस वीडियो में स्पष्ट दिखा है कि सांसद अनिल बलूनी अपनी कार से अपने काफिले से नीचे उतर करके देख रहे थे, लैंडस्लाइड को भी देखने जा रहे थे, देख रहे थे कि किस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रही है। और उनके साथ साथ पीछे उनके बॉडीगार्ड और कई अन्य लोग भी दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके काफिले के आगे जो यह मलबा गिरा, यह जरूर किसी न किसी बात का द्योतक है। हो सकता था कि कुछ घटना घटित हो जाती, लेकिन कर्मचारियों और अनिल बलूनी के चालक और गाड़ियों की सतर्कता की वजह से इसको रोक दिया गया, इस बड़ी घटना घटित होने से रोक दिया गया। वहीं यदि बात करें तो यह लैंडस्लाइड जो है, यह बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें रुद्रप्रयाग में आई आपदा के क्षेत्र का दौरा करके वो वापस लौट रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि रुद्रप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यह भूस्खलन हुआ था। समय रहते हुए इनके सांसद की गाड़ी को रोक दिया गया, जो एक बड़ी घटना होने से बच गया। लेकिन अनिल बलूनी अभी भी उस तरीके से जा रहे हैं, जगह जगह आपदा ग्रसित क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं, ताकि वहां पर किसी की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। ताकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी आपदा जो आई है, तो आपदा में भाजपा के तमाम नेता, तमाम अधिकारी और तमाम यदि बात करें सांसद निकल कर आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अनिल बलूनी अपने क्षेत्र का लगातार मुआयना कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं, ताकि वहाँ की ग्रस्त स्थिति को यथावत जाना जा सके कि कहीं कोई दिक्कत, कुछ परेशानी नहीं है। क्योंकि यदि क्षेत्र भ्रमण पर निकलते हैं, तभी स्थल पर जब जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, तभी सही वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता को ही देखने के लिए लगातार अनिल बलूनी जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके काफिले के आगे एक बड़ा सा एक हादसा उनका हो जाता, लेकिन इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। उनके काफिले से आगे भूस्खलन गिर गया, पहाड़ दरक रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर, जहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर गढ़वाल सांसद पहुंचे थे अनिल बडौली, और अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग आपदा क्षेत्र का दौरा करने के बाद ऋषिकेश लौट रहे थे, जिस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। समय रहते उनका काफिला रोक दिया गया और अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की एक घटना, जिस दौरान यहाँ पर सांसद अनिल पहुंचे थे इलाकों का दौरा करने, और दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की भी जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं बीते दिनों देहरादून और मसूरी में आई आपदा के कारण देहरादून मसूरी मार्ग कई जगह से बाधित हो गया, जिससे कि सैकड़ों की संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। बता दें कि कोठाल गेट शिव मंदिर से ऊपर एक पुलिया क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, जिससे कि देहरादून मसूरी संपर्क रास्ता मार्ग अब पूरी तरह टूट गया। वहीं बतौर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आपदा के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। देहरादून से मसूरी की दूरी महज 30 किलोमीटर यानी 1 घंटे की है, लेकिन मानसून में जिस प्रकार से आपदा आई, तो आपदा के बाद यह दूरी 30 किलोमीटर नहीं, लगता है कई मीलों की दूरी रह गई है। वही इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून और मसूरी के बीच में, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मेन रोड जो है वो बाधित हो चुका है, वो टूट गया है और उसके एवज में दूसरा मार्ग बनाया गया, सबवे बनाया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को मसूरी से वापस देहरादून लाया जा रहा है। लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं, मसूरी से लोग पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और परेशान हैं, चिंतित हैं कि क्या होगा आगे,
अब क्या कैसी स्थिति आगे रहेगी, क्योंकि आपदा ने ये सभी को प्रभावित कर लिया है। यदि बात करें मसूरी से आने वाले लोग की, तो मसूरी से आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक हो रही है। वहां पर देख सकते हैं आप, रोपवे के माध्यम से लोगों को लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर देखें, आपदा में कितनी बड़ी बड़ी पत्थरें, शिलाएं यहाँ पर आ चुकी है और नदी के नीचे से ही लाया जा रहा है। अब बात यह उठती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखें, एक ब्रिज जो थी, यह भी ब्रिज टूट गई थी और इसके ऊपर एक वैली ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है, जहां पर अभी पर्यटन मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज भी मौके पर मौजूद थे। वो उन्होंने आकर के मुआयना किया और मुआयने के साथ ही उन्होंने यह कहा कि आज शाम तक यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा, यानी आज शाम से फिर से मसूरी में चहलकदमी दिखेगी। मसूरी कभी पर्यटकों की चहलकदमी से गुंजा हुआ करता था, लेकिन आज हालात यह है कि मसूरी में लोग दिख नहीं रहे। आपदा के कारण लोग परेशान हो चुके हैं। पुलिस नीचे ही बैरिकेडिंग लगा करके सभी को रोक रही है, गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर को आने जाने से रोक रही है। लेकिन आपदा तो हर साल आती है, लेकिन हर साल आती है। बात यह उठ रहा है कि किस प्रकार से त्वरित कार्यवाही की जाए ताकि आपदा से तुरंत निजात मिले। यूं तो मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वहीं पर सतपाल महाराज ने भी यहाँ पर मौके का मुआयना किया और दिशा निर्देश दिया। और लेकिन यह लगता है कि आज शाम तक जरूर यह पुलिया खुल जाएगी। अब देखना यह है कि वापस मसूरी में लोग कितने आते हैं और किस प्रकार से मसूरी फिर से गुलजार होती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। 10 किलोमीटर के 1000 रुपये ले रहे हैं एक बंदे के पर हेड के। 10 किलोमीटर एक बंदा जाएगा तो 1000 रुपये 10 किलोमीटर तक के बाइक पे बिठाने के लिए। तो आप लोग अलग अलग बैठ के आए, अलग अलग 2000 रुपये पे करके आए हैं। होटल वालों की तरफ से कुछ आप लोगों को रियायत सुविधा दी होटल वाले की तरफ से कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने अपने पूरे पैसे लिए हैं, वहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने भी। सरकार प्रशासन से आपकी क्या मांग है? ये मांग है कि ना, जो लोग फंसे हुए हैं उनको या तो होटल को रूम फ्री करने चाहिए, खाना फ्री कर देना चाहिए और बाइकों का ये है, इनका कोई समाधान होना चाहिए। ये एक्चुअली हम लोग कल ही इसको देख लिया था। जितने भी हमारे यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है वो सारी लोकेशन हम लोगों ने कल ही देख ली थी। हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी थे, एससी भी थे। और ये जो हमने देखा था तो इसमें एक बार ये लगा कि हम शायद इसमें लाइट व्हीकल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जब उसको बॉटम से देखा तो इसमें एक आर्च पूरा टूट गया था और लगातार गाड़ी से वाइब्रेशन हो सकते थे। तो अल्टीमेटली डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे बैली ब्रिज लगाया जाए। बैली ब्रिज ही एक सेफ और जल्दी से जो काम होने वाला है, तो यहाँ बैली ब्रिज का कार्य करा था। ये बादल ऊपर जड़ी पानी में बादल फटा और उसके जो पानी आ रहा है, उसी पानी से जो है हम लोगों का पानी के साथ साथ मलबा भी आया, सारा कुछ बह गया है। सब मकान भी आधा टूट गया है। ये पुल था, आने जाने की व्यवस्था थी, वो भी व्यवस्था खत्म हो गई, पुल भी टूट गया है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कितनी डर आप लोगों को लग रही है और आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? अब सरकार से यही हमारी कामना है कि वो थोड़ी मदद करें, हमारे व्यवस्था कर दें, आने जाने की व्यवस्था हो जाए। बच्चों को स्कूल जाने की बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। कैसे हम लोगों का भी आना जाना बहुत दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सरकार से हमारी विनती है कि थोड़ा हमारा आने जाने की व्यवस्था हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।